नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी, ये है बुधवार का दिन है, सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर लग गई हूँ बेड की क्लीनिंग करने में। क्योंकि आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। आज क्यों नहीं गए हैं वो मैं आगे चलकर आप लोग को बताऊँगी। अभी फिर मैंने सोचा चलो, बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये ड्यूटी चले गए थे, तो अभी मेरा काम जो है जैसे संडे में होता है आराम आराम से। तो किसी काम की कोई जल्दी नहीं थी, कोई ये नहीं था कि हाँ कोई काम टाइम से करना है। तो बस मैं लग गई थी अपना क्लीनिंग में। ऐसे ही जिस दिन की छुट्टी होती है, थोड़ा बहुत हम लेडीज़ सोचती है कि एक्स्ट्रा कोई काम क्लीनिंग का हो जाए। तो बस वैसे तो तबीयत ख़राब चल ही रही थी, लेकिन ये है दवाई लेकर थोड़ा सा आराम लगा था, तो मैं यहाँ पर लग गई हूँ बेड की क्लीनिंग करने में। वैसे तो मैं करती रहती हूँ ये जैसे 3-4 महीने में एक बार तो कर ही लेते हैं हम बेड की क्लीनिंग, क्योंकि इसमें भी नीचे बहुत सारी धूल जमा हो जाती है। मैं दिखाऊंगी आपको कितनी मिट्टी निकलेगी। वैसे तो ये ढका मुंदा रहता है, ये लगता है कि हाँ इसमें कहाँ से कूड़ा निकलेगा, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगी इसके नीचे से कितनी सारी रेत निकली है, मिट्टी इकट्ठा हो जाती है यहाँ पर भी। तो 4-5 महीने में इसीलिए इसका नंबर आ ही जाता है। तो पहले मैं आधे का कर रही हूँ, मतलब आधे से आधे का एक साइड से लेकर मैंने आधे का सारा सामान निकाल दिया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। एक्स्ट्रा कपड़े तो मैं रखती नहीं हूँ, वो तो मैं साथ के साथ बाहर कर देती हूँ। ये देखिए कितनी मिट्टी निकली है। तो यहाँ पर सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया है, और एक्स्ट्रा सामान ना ही मुझे बाहर करना है। बाहर निकालने का कुछ नहीं है, बस मुझे ये सामान बाहर निकाल कर ये मिट्टी साफ करके बस दोबारा जैसे सामान रखा था वैसे ही दोबारा लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी सारी निकाल दी है। अब मैं जो इसमें पुराने दुपट्टे होते हैं वही नीचे बिछा देती हूँ। तो यहाँ पर ये दुपट्टा मैंने लगा दिया है। अब जो सामान जैसे रखा था वैसे ही मैं उसको लगा दूंगी। ज़्यादा सामान इसमें कुछ नहीं है, बस 2 कंबल है, एक डबल बेड का, एक सिंगल, और कुछ गर्म कपड़े हैं बैग में, कुछ आने जाने के कपड़े रखे हैं वो है। ये डबल बेड का कंबल हो गया, और इसके ऊपर ही रखा जाएगा सिंगल कंबल। और ये इस बैग में है मेरे आने जाने के कपड़े जो नए होते हैं वो वाले सूट, और ये और कुछ गिफ्ट रखे हैं मेरे पास, तो ये मैं बेड में रख देती हूँ। जिस चीज़ की सामान की ज़रूरत नहीं होती किचन में उसको मैं अपना बेड में रख देती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने दोबारा से दुपट्टा लगा के धूल मिट्टी साफ़ करके ऐसे ही सामान लगा दूँगी। कुछ ये पर्दे हैं मेरे पास एक्स्ट्रा जो भारी हो जाते हैं अगर मैं सारे लगाती हूँ, तो मैंने ये निकाल दिए थे। और ये बेड शीट है जिसको मैं कभी कभी लगाती हूँ, जब कोई आता है तब लगाती हूँ। तो ये पिलो कवर में डाल के रखी है मैंने, एक पिलो कवर और बेड शीट इसके अंदर रख दी है। और कुछ एक्स्ट्रा कंबल है, चादर है, दरी वगैरह है, तो इनको मैं ऐसे के ऐसे रख के ऊपर से एक दुपट्टा और लगा दूंगी, ताकि धूल मिट्टी हमारे जो सामान होता है उसमें ना जाए। इधर उधर पड़ गिर जाती है तो उसको तो चलो साफ़ कर देते हैं, लेकिन कपड़ों के अंदर जाती है तब फिर वो धोने साफ़ करने होते हैं। इससे जो है मेरा सामान जो भी रखा है साफ़ सुथरा बना रहेगा दुपट्टा ढकने से। और वैसे तो मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ, और कई दिनों से अभी मेरी तबीयत ख़राब चल ही रही है, और बच्चे इसी वजह से स्कूल नहीं गई है, क्योंकि मुझे हो रखा है आई फ्लू। तो इस वजह से बच्चों की छुट्टी कर दी थी। पहले रिया को हो गया था, फिर जब रिया को ये है शनिवार वाले दिन रात में खुजली शुरू हुई थी आँख में, फिर संडे वाले दिन उसकी आँख सूज गई थी, बहुत ही ज़्यादा हो गया था उसको इन्फेक्शन। फिर उसका संडे की शाम तक मतलब ये है ढलता आ गया था, एक बार चढ़ गया था, मतलब पूरा जोर हो गया था आँख में। फिर मंडे के दिन उसका हल्का सा रह गया था, स्कूल में चली गई थी। फिर मैडम ने उसको मना कर दिया कि कल से स्कूल मत आना, क्योंकि और बच्चों को भी इन्फेक्शन लगने का डर है। तो उसकी इस वजह से छुट्टी हो गई थी। फिर उसकी करके नमन तो बोल भी रहा था मैं चला जाऊंगा, हर्ष बोलने लगा कि रिया की छुट्टी करोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा स्कूल। तो बस फिर मैं हर्ष और नमन की भी छुट्टी, और वैसे तो मैं करती ना करती भेज भी देती उनको। फिर क्या हुआ, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा, मुझे भी संडे की रात में जो है आँखों में खुजली होनी शुरू हो गई थी, और फिर मंडे में जो है थोड़ा थोड़ा ठीक था, बस आँखों से पानी आ रहा था, मुझे इतना नहीं लगा था कितना हो जाएगा। फिर मंडे की दोपहर में जो है मेरी भी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, आँखों से पानी बिल्कुल बंद नहीं हुआ, आँखें सूजती चली गई। उसके बाद कपड़े भी मैं धोने लगी मंडे में दोपहर में 10-11 बजे मशीन लगाने लगी, तभी मुझे ऐसा हुआ कि मेरी हिम्मत नहीं हुई मशीन लगाने के। कपड़े मैंने निकाल के रख दिए, पानी डालने ही वाली थी मशीन में, लेकिन जो है मेरी हिम्मत नहीं हुई फिर कपड़े धोने की। फिर मैंने सोचा चलो
चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, सुबह का काम किया था, थक भी गई थी। मैंने कहा चलो शाम को धो दूंगी, तो शाम को भी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई मेरी, बढ़ता ही चला गया, आँख की सूजन भी बढ़ती चली गई, आँखों से नाक से पानी और बुखार भी हो गया। तो फिर शाम को भी नहीं धो पाई मैं। फिर बच्चे बोलने लगे कि मैडम ने ऐसे ऐसे बोला है, कल स्कूल नहीं आना है। फिर मैसेज भी आ गया था स्कूल से कि जिन बच्चों की आँखों में प्रॉब्लम हो रही है उनको स्कूल नहीं भेजना है। तो फिर हर्ष और नमन को भी मैंने इसीलिए नहीं भेजा क्योंकि मंगलवार की सुबह में मैं जैसे ही उठी मेरी आंख बिल्कुल बंद और बुखार, तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी उस दिन, मंगलवार के दिन। बस मैंने मोबाइल भी 2-3 दिन से नहीं उठाया था। जो सोमवार में 9-10 बजे तक वीडियो बनाई थी मैंने, फिर आगे पीछे की एक आध क्लिप पहले की पड़ी थी, वो जोड़ के एक ब्लॉग मैंने तभी बनाकर प्राइवेट करके रखा था। फिर मंगलवार में बस पब्लिक किया था, वो भी मैंने 2-3 दिन पहले का ही जोड़ जाड़ के बनाया था। बस मंडे में थोड़ी सी क्लिप बनाई थी 9-10 बजे तक, जब तक मुझे आराम था। 10 बजे के बाद मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तब के बाद ना ही मैंने कोई काम किया था, ना ही मोबाइल को हाथ लगाया। और मंगलवार में तो मैं पूरा दिन ऐसे ही पड़ी रही, ना ही खाना बनाया, चाय तक नहीं बनाई, खाना तो क्या। बच्चों ने भी बस ये है सुबह के टाइम दूध में जो है कॉर्नफ्लेक्स मिलाकर खा लिए थे। मैंने भी ब्रेड के साथ दूध के साथ ब्रेड लेकर दवाई ले ली थी। फिर दवाई लेने के बाद थोड़ा सा आराम लगा मुझे। उसके बाद फिर शाम को ठीक तो नहीं हुई थी, मतलब बुखार ठीक हो गया था दवाई लेने के बाद, लेकिन आँखों की सूजन, आँखों से पानी लगातार बह रहा था। फिर भी मेरे कपड़े हो गए थे बहुत सारे। संडे में मैंने सोफे कवर चेंज किए थे और 2-3 दिन के कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि अब गर्मी है और ये बारिश के मौसम में बदबू सी होने लगती है, तो दिन में 2-2, 3-3 बार कपड़े चेंज करते हैं बच्चे भी और ये भी, जैसे मंदिर जाते हैं और रात में आकर ड्यूटी पे जाते हैं तो 3-4 जोड़ी इनकी भी हो जाती है। तो कपड़े हो गए थे मतलब बहुत सारे। वैसे ये बोल के गए थे कि कपड़ों के उसमें मत पड़ना, तबीयत ख़राब है, आराम करना, मैं आने के बाद मैं धो दूंगा कपड़े। तो और खाना इन्होंने बाहर से मंगवा दिया था दोपहर का। सुबह में हमने दूध ब्रेड ऐसे ही, बच्चों ने कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा लिए थे। तो बस पूरा दिन मैं ऐसे ही पड़ी रही। तो झाड़ू पोछा भी रिया ने ही किया, सुबह के टाइम रिया ने कर दिया था, बर्तन वर्तन रिया ने साफ़ कर दिए थे। शाम को जब मैंने मशीन लगाई तब अच्छे से दोबारा से जो है मैंने झाड़ू पोछा किया, क्योंकि एक बार बच्चे, रिया ने वैसे कर दिया था और फिर बच्चे घर पे रहते हैं दोबारा फिर गंदा कर देते हैं, फल आम वगैरह खाते हैं, तो दोबारा से ऐसे कर दिया था। फिर मैंने शाम के टाइम फिर झाड़ू पोछा किया, तब मुझे ये लगा कि हाँ, दवाई लेने के बाद आराम सा लगा। और खाना मंगवाया था, खाना खाने के बाद, और खाना इतना टेस्टी मंगवाया, बच्चे भी खुश हो गए। शाही पनीर की सब्जी थी, रोटी थी प्लेन, तो मतलब खाने के बाद खाना ऐसा आ गया, बच्चे भी खुश हो गए थे और मुझे भी खा के थोड़ी हिम्मत मिली। उसके बाद जो है मैंने घर का थोड़ा बहुत काम किया, घर का ढंग ठीक किया। उठने के बाद तो मुझे ऐसा लगा, बताओ कितना काम ऐसे ही पड़ा था। तो बस फिर मैंने शाम को कपड़े धोने के बाद और फिर इनके लिए खीर बना दी थी, क्योंकि आंखों से पानी लगातार बह रहा था, तो रोटी बनाने की हिम्मत नहीं हुई। तबीयत मतलब दवाई लेने के बाद ठीक तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से जो है ठीक नहीं हुई थी। तो बस मैंने इनके लिए खीर बना दी थी। तो मंगलवार का दिन मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकला। फिर ये बुधवार का दिन है। आज वैसे तबीयत ठीक है, लेकिन आंखों की थोड़ी सी सूजन भी है और आंखों से पानी भी बह रहा है। यहाँ पर मैंने दवाई ले ली थी, दूध और ब्रेड के साथ, दूध के साथ ब्रेड लेकर, मतलब दवाई ले ली थी। मुझे भी ऐसे तबीयत ख़राब हो रही है ना, मैं देख नहीं पा रही हूँ, फिर भी मैं मोबाइल की तरफ जानबूझ के ज़्यादा नहीं देख रही हूँ, तो बस आप लोगों से ऐसे ही बात कर रही हूँ। तो बस मैंने दवाई ले ली थी, आराम लगा, फिर मैं साफ़ सफाई में लग गई थी। यहाँ पर मैंने शुरू में बेड की क्लीनिंग की, बच्चों को दूध वगैरह दे दिया था, मैंने भी दवाई ले ली थी। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आराम लगा था, तो बेड की क्लीनिंग करने के बाद झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। उसके बाद जो है मैंने मटर पनीर रखा था, तो मैंने उसकी सब्ज़ी बनाई बच्चों के लिए। और घर की जो है झाड़ू पोछा साफ़ सफाई की। कपड़े नहीं आज धोऊंगी, कपड़े आज थोड़ी या कल शाम को धोए थे, तो आज इतने नहीं हैं। बच्चों की ड्रेस वगैरह होती है तो धोने पड़ते हैं, लेकिन ड्रेस वगैरह कुछ नहीं है, बच्चे ही नहीं जा रहे 2 दिन से स्कूल। और आज बच्चों का मैसेज भी आ गया था स्कूल से कि आज हैवी रेनफॉल होने की वजह से डीएम के ऑर्डर आए हैं, तो आज स्कूल से छुट्टी थी। वैसे मैंने मैसेज लेट देखा था, लेकिन 7:30 बजे मैसेज आ गया था इनका, तो वैसे भी मैं इनको भेज ही नहीं रही थी। आज मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है, तो 2 दिन से इस वजह से छुट्टी है। तो यहाँ पर रिया लगा रही थी मेहंदी। यूट्यूब से देखा था। अरे ये कैसे काट दिया? बीच में से काट दिया और फिर निकाल लिया। और फिर निकाल ली, अभी स्पून से खा रही है।
हाँ, ये मैंने देखा था यूट्यूब पे। अच्छा, ये सही तरीका है, इससे तो हाथ भी गंदे नहीं होते ना। और ये निकल गई आसानी से गुठली, फंसी हाँ, नहीं उसमें? ना ऐसे यहाँ तक काट दिया चाकू से, फिर हल्का सा गोल गोल घुमा के निकाल लिया, इजली निकल गया। वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये आया है कोरियर और इसमें आई है बहुत ही प्यारी चीज़ मेरे लिए आई है। ये देखिए, देखते हैं कैसा निकलेगा। मैंने मंगवाया था सूट अपने लिए ग्रीन कलर का, लेकिन जैसा कलर उसमें दिखा रखा था वैसा नहीं है। फोटो देखिए ये है, और मैं खोल के दिखाती हूँ अभी। लेकिन वीडियो में कलर थोड़ा सा और अलग है थोड़ा सा। ये तो सूट का डिज़ाइन हो गया, ये गला हो गया, और हर खाना रखे हो उधर आओ। रिया दीदी मेरे को फोन नहीं दे रही। मम्मी मेरे नाम की बच्ची बस देखो, 2 मिनट रुको बेटा, आराम से बैठ जाओ 2 मिनट। देखो, ये दुपट्टा है, पर उतना अच्छा नहीं है जितना वीडियो में दिखा रखा था। ये देखिए, पूरे दुपट्टे पे ये कढ़ाई है, ये इसका बॉर्डर है, ये धागों की कढ़ाई है। ये देखिए, लेकिन कलर चेंज है, कलर ये नहीं था। मेरे को नहीं मिले, बस एक रह रहा है। ये देखिए, और बॉटम है इसका। हाँ, ये बाजू है। बस बाकी सूट तो सेम ऐसा ही है, लेकिन कलर थोड़ा डिफरेंट है। वो कलर नहीं है जो मैंने मंगवाया था। और ये प्लेन सलवार है, और ये पता नहीं कितने मीटर की है। हाँ, उसमें सलवार शायद 2 सवा 2 मीटर कुछ ऐसा था, उसमें लिखा होता है ना सब। लेकिन जैसा इसका रेट है, कपड़ा इतना अच्छा नहीं है। इसका रेट है 1300 रुपये। और ये देखिए, कपड़ा उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही हल्का है सलवार का। और सूट भी मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगा जैसा कि उसमें दिखा रखा था। तो हो सकता है इसको मैं रिटर्न करती हूँ, चलो देखती हूँ बाद में। बाकी आप लोग बताना 1300 रुपये में ये सूट कैसा है। और तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।